लोग तो ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है। ये हमारा वंश चला देगा, ये हमारा पिंडदान देगा, ये हमारे बुढ़ापे में रोटी खिलावेगा, तो इसकी अपेक्षा अगर आप ये विचार कर लें तो इस बच्चे को हमको संस्कारवान बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। अगर ये विचार कर लें तब आप विनोबा भावे की माँ की तरीके से 3 संतानें, तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं। आपके बच्चे जिनकी आप शिकायत करते हैं, ये बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, उद्दंड है, अमुक है, तमुक है, सारी की शिकायतें आपको दूर हो सकती हैं और काफूर हो सकती हैं। आज का विषय है जागो हिंदू जागो, भागो नहीं जागो। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, गैर सनातनी की बात तो जाने दीजिए, सनातनी भी सनातन धर्म पर चोट पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों में संस्कार की कमी रही है जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कुछ भी हो, उनमें संस्कार की कमी रही है। मानो या ना मानो, बुरा मानो या भला मानो, जो सच्चाई है वो तो कहना ही पड़ेगा। हमसे वो बेहतर हैं। वो कौन है, इस वीडियो को पूरा देखने पर पता चलेगा वो कौन है जो हमसे बेहतर हैं, कौन से मामले में बेहतर हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के भागिएगा मत। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तब कहेंगे हाँ, जो भी कहा गया है वो 100% सही है। हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ संस्कार की कमी रहती है। गुरुदेव कहते हैं, आज का फायदा कल का नुकसान कहाँ देख पाते हैं। बात भी सही है। आज का फायदा यही है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे तो सुख चैन से रहेंगे, बोझ से हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन कल का नुकसान क्या है? आप जो आज कर रहे हैं, आपका बेटा बेटी देखेगा, कल वही चीज़ दोहराएगा। संस्कार तो परिवार से ही मिलता है। कुछ आदमी ही ऐसे होते हैं जो जन्मजात संस्कारी होते हैं, लेकिन अधिकांश को संस्कार घर से ही मिलता है। तो ये आज का फायदा कल का नुकसान हुआ। अब ये सोचना कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो फिर वैसा कर ही क्यों रहे हैं? बहुत दूर की बात तो जाने दीजिए, 19वीं सदी में विनोबा भावे हुए हैं, उनको ही ले लीजिए। उनकी माँ ने उनको ये कही कि उनके आंगन में कटहल का पेड़ था, उसमें कटहल का फल लगा हुआ था। तो माँ कहती है, पहले ये फल पड़ोस में लोगों को बांट के आओ, उसके बाद फल खाने के लिए तुमको देंगे। विनोबा भावे ने वैसा ही किया। इतना ही नहीं, रोज़ रोज़ तुलसी में नहा धोकर जल चढ़ाने का आदत डलवाया, जिससे वो विनोबा भावे महान बने और भूदान आंदोलन को चला पाए और भारत के इतिहास में नाम लिखवा लिए। श्रद्धा बढ़ाने के लिए उनकी माँ जो कर सकती थी सब की और बेटे को महान बना दी। तुलसी में रोज़ जल चढ़ाने हर किसी को मामूली बात लगती होगी, पर यही क्रिया विनोबा भावे को महान बना दिया। बच्चा जो सीखता है उसे जल्दी भूलता नहीं है, जीवन भर याद रखता है, जो आगे चलकर उसके व्यवहार में शामिल हो जाता है, फिर वो संस्कारवान कहलाता है। हमसे आगे तो वो मुसलमान भाई निकल गए हैं जो रोज़ नियत समय पर मस्जिद जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। हम लोग तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं है, घर में पूजा नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जब हम सुबह में उठें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, फिर दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से संस्कारवान बनेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, और जो आदमी ऐसा करेंगे वे अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे।
वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे तो माता पिता घर में रहेंगे, माता पिता घर में रहेंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, माता पिता की गोद में खेलेंगे, वही बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति स्नेह रखेंगे। अब सवाल उठता है जिनके माता पिता नहीं हैं वो क्या करें? तो जिनके माता पिता नहीं हैं वे अपने माता पिता का फोटो रखें अपने घर में, और सुबह उठते के साथ ही माता पिता के फोटो के सामने अपने कल जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। कुछ जगह तो ये भी देखा गया है कि घर आए मेहमान को चरण स्पर्श करने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कि घर आए मेहमान को चरण स्पर्श करने के बाद अपने सास ससुर का भी चरण स्पर्श करती है। जो आदमी ऐसा करती है या करते हैं वे अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे, वे कभी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। एक कमी और रह जाती है जो हम लोगों को करना चाहिए। सदियों पहले ये प्रचलन था कि रसोई बनने के बाद अग्नि देवता को भोग लगाया जाता था, उसके बाद खाना परोसा जाता था। अब तो ये बेकार की बातें हो गई, परंपरा से बाहर हो गई है। अब कोई ऐसा करता नहीं है। अब गरम गरम रोटी खाने के चक्कर में अब गरम गरम रोटी तावा से निकलते ही निकल जाते हैं, अग्नि देवता का भोग लगाने का सवाल कहाँ उठता है। ठीक है, ये भी चलेगा। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जब आगे में थाली में खाना आवे तो भगवान को स्मरण कर खाना शुरू करें। अगर ये भी बेकार लगता है तो ऐसा तो कर सकते हैं कि जो अन्न उपजाते हैं, जो फल उपजाते हैं, उनको धन्यवाद दे दें। अगर ये भी बेकार की बातें लगते हैं तो ये तो कर सकते हैं कि जो खाना बना के आपको दिए हैं उनको धन्यवाद कर दें। वो आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। ऐसा करने पर आदमी के मन में श्रद्धा रहता है, संस्कारवान व्यक्ति बनता है। गलत करने पर 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए आदमी में श्रद्धा बढ़ाने के लिए माता पिता का चरण स्पर्श करें और खाना खाने के पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। जो खाना बनाए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करें। ऐसा करें फिर देखें चमत्कार। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।